हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम। गुड ये सब मॉर्निंग बच्चे सर। ये सब बच्चे वापस आए, एग्जाम खत्म हो गए क्या? ગુડ મોર્નિંગ સર. गुड मॉर्निंग। इनके एग्जाम्स हो गए मैडम? યસ 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 કાલે બધાની પતી ગઈ. ओके। तो टाइम टेबल देख रहा था, तो उसमें 14th और 15 को भी હા. एग्जाम है ना? યસ એટલે એમાં એકચ્યુઅલી બે પેપર અમારા છોકરાઓના નથી, બીજી સ્કૂલના સેન્ટર્સમાં છે, એટલે અમારા છોકરાઓની બધાની કાલે પતી ગઈ. ओके, गुड गुड गुड। वेलकम। वेलकम बैक एवरीवन। થેન્ક યુ. ओके। सो उमंग के जो स्टूडेंट्स ने एक वीक के बाद ज्वाइन किया है, उन लोगों के लिए जस्ट मैं बताता हूँ कि हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्लीट किया। आई थिंक जब आप एग्जाम के लिए छुट्टी पर थे, उस टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लास्ट दो क्लास हुए थे। और उसके बाद एक्सेल के भी हमने 3-4 क्लास लिए थे, है ना? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जल्द से जल्द वो वीडियो देख लीजिए। राइट। सो एक्सेल हमने शुरू किया है, और थोड़ा सा ब्रीफ में दे देता हूँ आप लोगों के लिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो कैलकुलेशंस के लिए काम में आता है। आपको नंबर वाला डेटा है, जहाँ पे बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं और एनालिसिस करनी होती है, वो सारी डिटेल्स हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का। एक मिनट, मुझे बैकग्राउंड से बहुत नॉइज आ रहा है, मेरी आवाज नहीं आ रही है। हाँ। सो मैं भूल गया क्या बोल रहा था। हाँ। माइक्रोसॉफ्ट ने ये 1985 में ये सॉफ्टवेयर फर्स्ट टाइम बनाया, और उसके बाद से अब तक इसका हर जगह पे यूज होता है, हर फील्ड में इसका यूज होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। अगर आप स्कूल में पढ़ते हो तो आपके स्कूल के जो रिजल्ट्स होते हैं या आपका जो डेटा होता है, वो सब कुछ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करके उसमें रिकॉर्ड किया जाता है और एनालिसिस की जाती है ना? तो ये सारी चीजें आपको एक्सेल में सीखनी है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जल्द से जल्द वो वीडियोस देख लीजिए सारे जो पेंडिंग है आपके, है ना? और आज कौन सा डे? वेनसडे। तो हम आज का, कल परसों, ये 3 दिन भी करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो आज के टाइम निकाल के आप देख लेते तो कल से आप हमारे साथ हो सकते हो। अच्छा, बाय द वे, कल आपके एग्जाम खत्म हुए तो कोई ऐसा है कि जिसने कुछ वीडियो देखे है अभी? जो लोग उमंग से है उनसे मैं पूछ रहा हूँ, आप में से किसी ने वीडियो देखे हैं? નો સર. ओके, ठीक है। राइट। सो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अभी एक शीट बना रहे हैं, और ये शीट में एक कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी है। वो ट्रेडिंग कंपनी का एक इनवॉइस है, वो हम एक्सेल में भी बना, कल कल हमने शुरू किया। तो हमने 25% जितना काम कल कंप्लीट किया था, और आज मैं उसको पूरा वो कंप्लीट करने वाला हूँ। सो मैं अभी शेयर कर रहा हूँ मेरे स्क्रीन के ऊपर कि हम एग्जैक्टली क्या बनाने जा रहे हैं। हम लोग इस तरह से, ये आप सबको दिख रहा होगा स्क्रीन पे अपने। यस सर। तो ये ब्राइट ट्रेडर्स करके कोई कंपनी है, इस कंपनी का ये बिल है, इनवॉइस है, वो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करके। ओके, मैं इसको स्टॉप शेयरिंग करता हूँ और कहाँ तक मैंने काम किया वो दिखाता हूँ। ओके, तो कल हमने यहाँ तक काम किया था। लास्ट में आई थिंक मैंने लोगो ऐड किया था इस जगह पर। तो आप कोई भी लोगो जो कंपनी का है वो यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो। ये पूरा इस तरह से दिख रहा है। मैंने बाहर की एक बॉर्डर भी बना के रखी है, और अब हमें इसको अरेंज करना है अच्छे से, जिस तरह से इसका ओरिजिनल जो फॉर्मेट है, ठीक उस हिसाब से।
ओके, तो सबसे पहले ब्राइट ट्रेडर से, और ब्राइट ट्रेडर्स इसके फॉन्ट बड़े हैं तो मैं फॉन्ट थोड़े बड़े कर रहा हूँ। अभी बाय डिफॉल्ट 11 फॉन्ट है, तो मैं 11 की जगह पे 20 फॉन्ट कर रहा हूँ। मैंने कहाँ से चेंज किया फॉन्ट? सिलेक्ट किया ये सेल जहाँ पे ये एंट्री की है मैंने, और यहाँ पे होम का जो रिबन है वो रिबन में जाके यहाँ पे डाउन एरो क्लिक किया और 20 फॉन्ट किया मैंने। और इसका जो फॉन्ट का नाम है वो कैलिब्री करके है, तो मैं वो भी चेंज करता हूँ। इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ, मैं ये जितना भी मेरा ये टेबल है ना, ये सारा का सारा टेबल में सिलेक्ट करके क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे करूंगा। अगर मैंने ऐसे किया तो ये पूरे ये जितने भी कॉलम्स हैं ना, वो सारे कॉलम्स सिलेक्ट हो गए। कहाँ तक? एंड तक सिलेक्ट हो गए। अभी मुझे ये भी नहीं करना है इतना सारा, मुझे क्या कहते हैं वो, सबका इतने का फॉन्ट मुझे नहीं चेंज करना है। मुझे तो ये पर्टिकुलर जितना बिल है उतना ही करना है, तो मैं क्या करूंगा, इतना ही सिलेक्ट करूंगा। ये मैंने सिलेक्ट किया, और इन सबका फॉन्ट जो है वो कैलिब्री की जगह पे मुझे एरियल ब्लैक रखना है। एरियल ब्लैक रख रहा हूँ तो देखो कुछ ऐसा दिख रहा है, तो एरियल ब्लैक मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा है। एरियल नैरो, हाँ ये वर्क करेगा, तो ये मैंने एरियल नैरो कर दिया। राइट, ओके। ब्राइट ट्रेडर्स का मैंने फॉन्ट पढ़ा है क्योंकि वो टाइटल है। उसके बाद एड्रेस है, सेम फॉन्ट जितना ये ब्राइट ट्रेडर का है उतना ही फॉन्ट मुझे चाहिए, तो 20 है। और इसका जो भी मैंने फॉर्मेट चेंज किया है वो सब कुछ मुझे वैसा का वैसा एड्रेस लाइन में भी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अभी ये सिलेक्ट किया, और यहाँ पे जो फॉर्मेट पेंटर का सिंबल है ना, फॉर्मेट पेंटर पे मैंने क्लिक किया, और ये वाले सेल पे मैंने पेंट कर दिया। तो उसका फॉर्मेट मैंने यहाँ पे पेंट किया, तो सेम ये दोनों एक जैसे हो गए। अभी इसके नीचे जीएसटी नंबर और लोकेशन है, ये दो भी मुझे बोल्ड चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। हाँ, मैंने फॉर्मेट पेंट किया ना, तो वहां पे एक चीज आप लोगों को नजर आई, जो ये ब्राइट ट्रेडर्स में उसके नीचे एक लाइन आ गई। आप लोगों ने ध्यान से देखा हो तो, क्योंकि मैंने कॉपी फॉर्मेट किया इसलिए। और वैसे भी मुझे वो लाइन की जरूरत तो थी, बाद में ऐड करनी थी, लेकिन अभी मैं इसको आप लोगों को आगे दिखाने के लिए मैं अभी इसको रिमूव कर रहा हूँ, वो लाइन को। लाइन कहाँ से रिमूव होगी? बॉर्डर्स में जाना है और नो बॉर्डर्स कर देना। अच्छा, मैंने नो बॉर्डर किया तो ये तो सारे निकल गए। मुझे तो सिर्फ ये वाला बॉर्डर ही नीचे है जो ब्राइट ट्रेडर्स के नीचे है, और ये 1 2 3 एबीसी बिल्डिंग लिखा है उसके ऊपर वाला, तो वो लाइन में सिलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे जाके ये वाला जो ऑप्शन यहाँ पर है ना, वो आपको सिलेक्ट करना है। ये जो है यहाँ पे मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, तो ये लाइन ऑफ तो नहीं हुई, क्यों ऑफ नहीं हुई? ओके, नो बॉर्डर करता हूँ तो सारे बॉर्डर्स निकल जाते हैं। एक सेकंड। अगर मैं टॉप बॉर्डर निकालता हूँ तो ये थिन लाइन आ जाती है। Sir, select outline borders. मुझे सिर्फ नीचे वाला लाइन निकालना है, मुझे ऐड करना है, लेकिन वो बाद में मैं फिर से दिखाऊंगा। तो मुझे ये सेल के नीचे का लाइन नहीं चाहिए, तो बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ। बॉटम बॉर्डर पे क्लिक किया तो बॉर्डर चेंज होती है, लेकिन वो बंद नहीं। एक सेकंड, मुझे नो बॉर्डर करता हूँ तो सारे बॉर्डर्स निकल जाते हैं। ओके, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स में जा रहा हूँ। फॉर्मेट सेल्स से बॉर्डर्स में जा रहा हूँ, और यहाँ पे ये जो बॉर्डर में मैं गया तो मुझे बाय डिफॉल्ट अभी इस तरह का बॉर्डर दिखाई दे रहा है। देखो, ये ऊपर का बॉर्डर है और साइड का बॉर्डर है। मुझे ऊपर का बॉर्डर नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। कहाँ पे क्लिक किया? इधर। ये क्लिक किया, अब ओके कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये बॉर्डर निकला। तो अगर यहाँ पे
ये जो है ना, फाइल के अंदर, होम के अंदर जो आपको रिबन में दिख रहा है ना, उसमें शॉर्ट मेनूज अवेलेबल होते हैं। आपको डिटेल में वर्क करना है तो मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करके जो ड्रॉप डाउन मेनू आया, वहां से मैंने फॉर्मेट सेल्स में जाके किया ये। ओके, लोकेशन को भी मुझे बोल्ड करना है, ये मैंने बोल्ड कर दिया। और मेरा ओरिजिनल जो बिल है, वहां पे लोकेशन और जीएसटी कुछ इस तरह से दिखता है, लेकिन लोकेशन के बाद बहुत सारी स्पेस है, तो मैं तो कंट्रोल एक्स करके इसको यहाँ पे ले रहा हूँ। इधर मैंने शिफ्ट किया, जीएसटी इधर है, लोकेशन इधर है। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन है वो है टैक्स इनवॉइस का डेटा है। टैक्स इनवॉइस के बाद 3-4 लाइनें हैं, और ये 3-4 लाइन के बाद मैंने इतने लाइन जो छोड़े ना, मुझे इतने लाइन नहीं छोड़े, मैं इसको इसको डिलीट कर रहा हूँ। इतने रोज नहीं चाहिए तो डिलीट किया, एक रो चाहिए बस। और ये सीरियल नंबर, प्रोडक्ट आईडी और ये जितने भी डिटेल्स है, ये सब बोल्ड करने हैं, तो बोल्ड किया मैंने। अब इसको एडजस्ट करता हूँ कॉलम। सीरियल नंबर को थोड़ा सा कम किया, प्रोडक्ट आईडी को थोड़ा बड़ा किया, लेकिन उतना बड़ा चाहिए नहीं, तो मैं उसको और वापस इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। और इसको डबल क्लिक किया, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आया। ये HSN जो इंफॉर्मेशन है वो मैंने अभी इंसर्ट नहीं किए, तो ये सेल में ब्लैंक रख रहा हूँ। MRP इस तरह से मैंने किया, क्वांटिटी को भी कम किया। टैक्सेबल वैल्यू ये इसलिए बड़ा हो रहा है क्योंकि लोकेशन महाराष्ट्र बहुत बड़ा है इसलिए। लेकिन अच्छा, एक चीज और, जब मैं ये कॉलम को वाइड करता हूँ ना, बीच में क्लिक करके, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो कॉलम उतनी वाइड होगी उस पर्टिकुलर कॉलम में, जो सेल में सबसे ज्यादा लेंथ होगी वो उतना कॉलम को वाइड करके रखेगा। ओके, अभी यहाँ पे देखिए जीएसटी, मुझे जीएसटी परसेंटेज को एडजस्ट करना है, लेकिन जीएसटी परसेंटेज और ज्यादा हो गया, तो इसको मैं कम कर रहा हूँ। ऐसे हाई जीएसटी को इतना रखना है और अमाउंट को ऐसे रखना है। लेकिन जब ऐसा मैं कर रहा हूँ तो जीएसटी बाहर निकल रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं कॉलम मैनेज करने पड़ेंगे ताकि जीएसटी इस तरह से बिल के बाहर ना निकले। अगर हम प्रिंट आउट लेंगे इसका, तो प्रिंट आउट में इतना कट हो जाएगा। जीएसटी को मैं यहाँ से थोड़ा बढ़ाता हूँ, ये इतना हो गया, अब आ गया अंदर, एग्जैक्ट कट टू कट हो गया। मुझे आवाज आ रही है या सबको आ रही है? एक मिनट। हाँ, सबको आ रही सर, किसी के तो बैकग्राउंड से। सॉरी सर, मेरा अनम्यूट मैं क्या म्यूट करूँ, है सबको कंपलसरी म्यूट डाल दूं? नहीं तो फिर क्या होगा, आप लोग बोल नहीं पाओगे, कुछ क्वेश्चन है तो। ओके, सर फिर जिसको क्वेश्चन होगा वो हैंड रेस कर लेगा ना सर। ओके, सो नाउ नेक्स्ट स्टेप। अब इतना जो मैंने काम किया ना, मैं वापस इसको आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो जो एक्शन अभी लेने वाला हूँ वो मुझे एक बार आपको दिखाना जरूरी है कि कैसे हो रहा है। हाँ, ये ओरिजिनल इनवॉइस है। ये ओरिजिनल इनवॉइस में अभी देखिए ये सारे लाइंस में ड्रॉ कर रहा हूँ। कहाँ पे ब्राइट ट्रेडर के नीचे एक लाइन है, फिर जीएसटी के ऊपर नीचे एक लाइन है, टैक्स इनवॉइस के बीच में भी लाइन है, और ये इतना स्पेस ब्लैंक रहेगा। उसके बाद एक ब्लैंक रो है, उसको भी लाइन करना है। और इस तरह से मुझे, मैं यहाँ तक का लाइंस करके आपको दिखाता हूँ। ओके, सो सबसे पहले ब्राइट ट्रेडर्स को लाइन कर दो। ब्राइट ट्रेडर्स के बाहर की जो आउटर बॉर्डर है वो अपने जगह पे ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे बॉर्डर चाहिए। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स में जा रहा हूँ। फॉर्मेट सेल्स में गया तो बाय डिफॉल्ट अभी वो इस तरह से रो दिखा रहा है। ओके, तो मुझे इस तरह से नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक थिन बॉर्डर चाहिए, जैसे मैं ये ले रहा हूँ। और इसका जो कलर है वो मरून टाइप का कलर है, तो मैं ये कलर इसको सिलेक्ट करके रख रहा हूँ। अब मुझे ये आउटलाइन इस तरह से चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आउटलाइन पे क्लिक किया। अगर देखो मैं वापस आउटलाइन पे क्लिक कर रहा हूँ
तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि वो अभी चारों तरफ आ गया। अगर मुझे कोई बॉर्डर पर्टिकुलर निकालनी तो मैं यहाँ पे क्लिक करके ऐसे करके ये सारे बॉर्डर्स निकल गए, राइट। एक दो, वापस क्लिक किया तो आ गया। अगर मुझे बिल्कुल बॉर्डर नहीं चाहिए तो मुझे बॉर्डर में जाके क्या ऑप्शन सिलेक्ट करना है, नन बॉर्डर, ये वाला जो है ना प्रीसेट है, नन आउटलाइन इनसाइड। तो अगर मैं नन सिलेक्ट करता हूँ तो एक भी बॉर्डर नहीं आएगा। मुझे आउटलाइन चाहिए तो इस तरह से बॉर्डर आएगा। अगर मुझे इनसाइड चाहिए तो ये आएगा। अभी इनसाइड में क्लिक कर रहा हूँ ना, लेकिन वो क्लिकेबल नहीं है। वाई? बिकॉज आई हैव सिलेक्टेड ओनली वन सेल, और ये वन सेल के चारों तरफ बॉर्डर है, बीच में कोई बॉर्डर नहीं है, इसलिए इनसाइड सिलेक्ट नहीं हो रहा है अभी। ओके, अभी इतना सिलेक्ट करने के बाद आई एम जस्ट पुट क्लिकिंग ऑन ओके। कैन यू सी दिस कलर नाउ? एक और चीज भी मैं करता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। ये जो सेल है ना, इसका पूरा जो आउटर बॉर्डर है वो पहले मैं मरून कलर का कर देता हूँ। आपको यहाँ पे कलर दिख रहा है बॉर्डर में आजू बाजू में? सो सेम कलर पूरे बाहर बन जाएगा, ये पूरा इस तरह से बनेगा। मुझे यहाँ पे भी साइड में कलर चाहिए, वो कलर है एक्चुअली। मैं अपने आइकन को, लोगों को थोड़ा इधर मूव करता हूँ, अब आपको दिखेगा शायद कलर। ओके, उसके बाद ये जो सेल है उसके भी सब जगह पे कलर चाहिए मुझे। फॉर्मेट सेल्स, आउटलाइन, ओके, ये कलर हो गया। ओके, थोड़ा फर्क कहाँ पे पड़ा, मुझे लग रहा है थिकनेस में फर्क पड़ा। हाँ, मुझे थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी। मुझे कैसे सर पता चला? वहाँ पे बोलिए लोगों के मुझे पास सर। यहाँ पे पता चला ये जो लाइन है ना ऊपर की थिक है और ये थीन है, तो थोड़ा फर्क यहाँ पे आ गया, तो मुझे लगा कि हाँ मुझे थिकनेस बढ़ानी है। फॉर्मेट सेल में वापस जा रहा हूँ मैं, आउटलाइन पे क्लिक किया, लेकिन थिकनेस वाला ये ऑप्शन, तो ये इसको सिलेक्ट करने के बाद मुझे वापस आउटलाइन पे क्लिक करना है। अब ये थिक बॉर्डर हो गई। क्या? अभी भी ये दो बाकी है, तो यहाँ पे वापस में थिक बॉर्डर कर देता हूँ। वापस मुझे यहाँ पे क्लिक करने के बाद आउटलाइन पे क्लिक करना है। ओके, अब ये सिमेट्री हो गई। अब ये जीएसटी से लेकर ये जो पूरा लाइन है ना, यहाँ पे भी मुझे बॉर्डर चाहिए, और टैक्स इनवॉइस वाली जो लाइन है ना वहां पे भी बॉर्डर चाहिए। तो मैंने दोनों लाइन को, दोनों रोज को सिलेक्ट किया और फॉर्मेट सेल्स में जा रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको अभी ऑप्शन इस तरह से दिखा रहे हैं, ये दो लाइन तो है, लेकिन मुझे ये लाइन भी चाहिए, ये लाइन भी चाहिए, और बीच वाला लाइन भी चाहिए। मैं कैंसल करके वापस दिखा रहा हूँ आपको क्या किया मैंने। मैंने ये दो रो सिलेक्ट की, और ये दोनों रो में मुझे ऊपर नीचे और बीच में लाइन चाहिए। ऑलरेडी इतना सिलेक्टेड है तो लेफ्ट और राइट तो है, लेकिन मुझे टॉप पे भी चाहिए, सिलेक्शन जो है उसके बॉटम में भी चाहिए थिकनेस वाली लाइन, और बीच में भी चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक किया, इस तरह से मुझे चाहिए। अब ओके, तो ये लाइंस आ जाएंगे इसमें। उसके बाद इनवॉइस और ये सारी टेक्स्ट खत्म होती है, फिर ये जो लाइन है ना, ये रो है, उसके भी ऊपर नीचे मुझे चाहिए। तो वापस फॉर्मेट सेल्स में गया, और ये दो लाइन ऑलरेडी है, लेकिन अब मुझे ये यहाँ पे ऊपर चाहिए और इसके नीचे चाहिए। बीच में अगर मैं करूंगा तो भी नहीं होगा। देखो ये इस तरह से लाइन आ रहा है, ये इसकी जरूरत नहीं। मैं बीच में करूंगा तो वो क्लिक ही नहीं करने देगा, क्योंकि वहां पे जगह ही नहीं। ये सिलेक्ट हो गया। नेक्स्ट मुझे ये पूरा टेबल में जो ना मैंने इंफॉर्मेशन डाली है, उसके बाद लास्ट में यहाँ पे टोटल आता है, तो मुझे यहाँ पे करना है अभी। आई नो दैट मुझे बीच में भी रो वहां पे भी करना ही है, लेकिन पहले हॉरिजॉन्टल जितने वो कंप्लीट कर देते। ये इस तरह से हुआ।
मैं एक बार आपके साथ वो मेरी जो इमेज है वो शेयर करता हूँ, तो आपको कितना काम हुआ वो उसका अंदाजा आएगा। देखिए इसको जरा आप ध्यान से देखिए कितना काम किया हमने। मैं ये वाला है ना रिमार्क वाला काम बाद में करता हूँ, पहले हम ये टेबल को कंप्लीट कर देते हैं, ऊपर का काम था। अब यहाँ पे हम वर्टिकल ये रो बनाएंगे। ओके एवरीवन, एक और चीज आपको दिख रही है, यहाँ पे ये ब्राइट ट्रेडर है ना वो पूरा वाइट दिख रहा है, वहां पे सेल के कोई लाइन नहीं है, तो हमें वो भी हटाने हैं, वो भी हम कर सकते हैं। यस सर। ये अभी इस तरह से वर्टिकल लाइंस बना देते हैं। तो वर्टिकल लाइन मुझे यहाँ से बनाने सीरियल नंबर से लेके अमाउंट तक के कॉलम जो है, और ये सब मैंने इस तरह से इवन टोटल तक मुझे जाना है। ये लास्ट या इतना मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स, मुझे ये थिक बॉर्डर चाहिए, और ये इतनी जो लाइन यहाँ पे दिखाई ना वो तो चाहिए, लेकिन मुझे इनसाइड भी चाहिए, तो ये इनसाइड पे मैंने क्लिक किया। अभी ये इनसाइड में मुझे हॉरिजॉन्टल नहीं चाहिए, सिर्फ वर्टिकल चाहिए, तो मैंने ये हॉरिजॉन्टल को ऑफ किया। अब ओके, आप सबको दिख रही है भाई वर्टिकल लाइंस इस तरह से। अब ये यहाँ पर मैं ऊपर भी एक लाइन चाहिए, फॉर्मेट सेल्स में ये वाला लाइन मुझे चाहिए। ओके किया, इस तरह से होगा। अब मैं ओरिजिनल रिसिप्ट आपके सामने वापस शेयर करता हूँ। ओरिजिनल रिसिप्ट में इसको आप देखिए, ओरिजिनल रिसिप्ट में ये लास्ट में जो ये रो है ना जहाँ पे सम किया है, टोटल किया है, इसके इस तरफ है ना ये वर्टिकल लाइंस नहीं चाहिए, तो वो मुझे रिमूव करना है, क्योंकि ये पूरा इस तरह से ब्लैंक लाइन चाहिए यहाँ पे, और ये बराबर है, और यहाँ पे बीच में और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ वर्टिकल लाइन है। ओके, तो अब मुझे यहाँ पे इतने लाइंस नहीं चाहिए, तो मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, फॉर्मेट सेल्स में मुझे क्या नहीं चाहिए, तो मुझे सेंटर के लाइंस नहीं चाहिए, सिर्फ आसपास के बॉर्डर वाले सारे लाइंस चाहिए, तो मैंने ऐसे किया तो ये सब निकल गए। आपको जो एकदम हल्का सा जो लाइन दिख रहा है ना वो सेल का लाइन है बाय द वे, है ना, हर एक सेल के आसपास जो लाइन होती है ना वो डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लाइन देता है, वो है। इस इतने को मैं प्रीव्यू करके दिखाता हूँ, ये आपके सामने प्रीव्यू है। आपको अभी जब मैं प्रीव्यू देता हूँ ना, तो उस टाइम पे आपको वो सेल के जो डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लाइंस हैं वो नहीं दिखेंगे। जब आप प्रिंट लेंगे तो प्रिंट बिल्कुल ऐसा आएगा, वो ग्रिड लाइंस नहीं आएगा, उसको क्या बोलते हैं, सेल की जो लाइन है उसको ग्रिड लाइन बोलते हैं। तो ग्रिड लाइन अब यहाँ पे आपको नहीं दिखेगी, और इसी तरह का प्रिंट आएगा। यहाँ पे थोड़ा कट हो रहा है, वो कल मैंने बताया था कि पेज सेटअप करना बाकी है, हम पहले पूरा इनवॉइस एक बार बना लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे रिमार्क पे जाते हैं। रिमार्क में इसको पहले बोल्ड कर देता हूं मैं, बोल्ड करने के बाद एक बॉक्स है पूरा रिमार्क के लिए, रिमार्क को मैं कंट्रोल एक्स करके इधर रखता हूँ, उसको इधर ही जरूरत है। और रिमार्क के लिए जो बॉक्स है वो इस तरह से लिया है, इतना बॉक्स लिया है, इतने बॉक्स में रिमार्क लिखनी है, तो ये बॉक्स के आसपास में बॉर्डर बना देता हूँ, और आउटलाइन पे क्लिक करता हूँ तो आउटलाइन यहाँ पे आ गई। यहाँ पे रिमार्क लिखनी, और रिमार्क ये लेफ्ट अलाइन है ना, तो मैं इसको राइट अलाइन कर देता हूँ, तो ये रिमार्क लिखने की जगह हो गई। रिमार्क के नीचे एक स्पेस छोड़ के वहां पे भी मुझे लाइन बना, इश्यू, ये जो लिखा है ना इश्यू चेक, यहाँ तक पूरा बॉर्डर चाहिए। बाय डिफॉल्ट ये बॉर्डर दिखा रहा है, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, और ये भी चाहिए,
तो यहाँ पे ये इश्यू चेक बॉर्डर आ गया। नीचे अकाउंटेंट सिग्नेचर, अकाउंटेंट सिग्नेचर में इसको एग्जैक्टली यहाँ पे ले लेता हूँ, इसको बोल्ड करता हूँ। इश्यू चेक जो है वो लाइन को भी बोल्ड करना है, इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ और इसकी पोजीशन यहाँ की जगह पे यहाँ पे ले लेता हूँ। मैं कंट्रोल एक्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे बॉर्डर भी कट हो गई। कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करता हूँ और फिर इसको डिलीट करता हूँ, तो बॉर्डर यहाँ पे रहेगी। हाँ, लेकिन एक और चीज भी हो गई, ये लाइन नहीं चाहिए इश्यू के बाद पहले वाली, तो वापस में फॉर्मेट में जाके ये लाइन नहीं चाहिए, तो इसको मैंने बंद ऑफ कर दिया। अब ये हो गया। अकाउंटेंट सिग्नेचर, सिग्नेचर के लिए बॉक्स बनाना पड़ेगा, तो सिग्नेचर के लिए इतनी जगह बॉर्डर कर देता हूँ। कलर ये सेम चाहिए और आउटलाइन चाहिए। ओके, तो ये अकाउंटेंट सिग्नेचर का बॉक्स बन गया है यहाँ पर। और इस तरफ कस्टमर सिग्नेचर है। अब कस्टमर सिग्नेचर का भी बॉक्स मुझे बनाना है, लेकिन कस्टमर सिग्नेचर से पहले इनवॉइस अमाउंट ये सब कुछ लिखा है और इनवॉइस अमाउंट के बाद मुझे एक लाइन का स्पेस देना है, तो वो स्पेस मुझे देना जरूरी है। अगर मैं स्पेस नहीं देता हूँ तो इसके साथ एकदम टच हो जाएगा, तो मुझे वो नहीं करना है। तो मुझे यहाँ पर ये जो है ना अकाउंटेंट सिग्नेचर, उसको एक रो नीचे लेके जाना पड़ेगा यहाँ पे, और ये जो बॉर्डर है उसको भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। फॉर्मेट सेल में जाके मुझे ये नन करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, और वापस से ये दो सेल सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये बॉर्डर चाहिए, कलर यहाँ से कलर सिलेक्ट कर दो और आउटलाइन कर दो, तो ये आ गया अकाउंटेंट सिग्नेचर। अब कस्टमर सिग्नेचर, कस्टमर सिग्नेचर एग्जैक्टली सेम रो में होना चाहिए। और हमारा ये जो बिल है ना, ये बिल का ये एमआरपी और क्वांटिटी है, उसके बीच में ये सेंटर लाइन, ये सेंटर लाइन है। तो सेंटर लाइन के इस तरफ अकाउंटेंट का सिग्नेचर रहेगा और सेंटर लाइन के इस तरफ कस्टमर का सिग्नेचर रहेगा। कस्टमर के सिग्नेचर को मैं कट कर रहा हूँ और उसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। इसको बोल्ड करना है, बोल्ड कर दिया, और बॉक्स बना देते हैं कस्टमर सिग्नेचर के लिए। आउटलाइन, ओके, ये कस्टमर सिग्नेचर का बॉक्स। कस्टमर सिग्नेचर अभी भी मुझे यहाँ पे लेना है। नाउ दोनों में एक चीज मैं कर रहा हूँ, अकाउंटेंट सिग्नेचर इतना है, तो मैं ये दो सेल सिलेक्ट किया और इसको मर्ज कर रहा हूँ, मर्ज इन सेंटर। सेम वे यहाँ पे कस्टमर सिग्नेचर, इतना जगह मैंने दिया है कस्टमर सिग्नेचर का, उसको सिलेक्ट किया, मर्ज इन सेंटर, तो ये बॉक्स के एग्जैक्टली सेंटर में नीचे कस्टमर सिग्नेचर और यहाँ पे अकाउंटेंट सिग्नेचर आ गया। इनवॉइस अमाउंट जो है ना, वहां पे मुझे एक लाइन चाहिए, नीचे एक लाइन चाहिए। राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स में ये लाइन नहीं चाहिए, अरे ये है जो डिफॉल्ट है उसको रहने देता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये लाइन यहाँ पे ऐसे आ गई। ये सब बोल्ड करना है, बोल्ड। सर थैंक यू विजिट अगेन वाला लास्ट में नीचे वाला उसको थैंक यू विजिट अगेन बोल्ड करना है, और ये पूरा जो है ना उसको सेंटर में चाहिए, तो ये सिलेक्ट करके सारे सेल सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करो। अब ये आ गया सेंटर में। उसके ऊपर एक लाइन की जरूरत है, फॉर्मेट में जाके सेल्स, फॉर्मेट सेल्स में जाके ऊपर की लाइन को क्लिक कर दो, तो उसके ऊपर भी एक लाइन आ जाएगी। मोस्टली देखेंगे ना तो हमारा ढांचा तैयार हो गया है, एक सेंटर लाइन बाकी है। वो सेंटर लाइन
कहाँ से पास होनी चाहिए, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अभी कैसा दिख रहा है। ये ओरिजिनल बिल है, कुछ इस तरह से बनाया, तो हमने इतना काम किया। ये सेंटर लाइन है, एमआरपी और क्वांटिटी के बीच में ये सेंटर लाइन इस तरह से जा रही है। रिमार्क को टच होके कस्टमर सिग्नेचर के ऊपर ये खत्म होगी। इनवॉइस वाली जो लाइन है ना, अमाउंट इनवॉइस अमाउंट, वहां तक ये सेंटर लाइन जा रही है। तो हम ऐसे कर देते इसको। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे लाइन चाहिए, कुछ चेंजेस आएंगे जब ये लाइन में बनाऊंगा ना, तो जस्ट बी विथ मी। यहाँ पे मुझे लाइन चाहिए, ये बना दिया मैंने। अब ये लाइन जैसे मैंने बनाया ना, तो आपने अभी थोड़ी देर पहले इनवॉइस देखा, तो ये जगह का कोई, यहाँ पे ये लाइन नहीं आनी चाहिए, ये वाला नीचे का लाइन नहीं आना चाहिए, तो वो मैं हटा रहा हूँ। ये डिम कर दिया मैंने, ऑफ कर दिया, तो ये लाइन यहाँ से निकल गई। अब रिमार्क का स्पेस थोड़ा मुझे ज्यादा चाहिए, तो ये कंट्रोल एक्स करके रिमार्क में यहाँ पे डालता हूँ। ओके, और ये पूरा जो है ना, ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखो इतने सेल्स, और यहाँ पे मुझे बॉक्स बनाना है, तो मैं आउटलाइन कर देता हूँ और ओके, इस तरह से। हाँ, लेकिन ये सेंटर का एक लाइन, ये लाइन नहीं चाहिए, इसको ऑफ करना है। फॉर्मेट सेल्स में गया, और यहाँ पे मुझे लाइन तो वो नहीं दिखाई दे रहा है। एक मिनट, कौन सा मैंने सिलेक्शन किया, कैंसिल करके देख लेता हूँ। मैंने ये दो सेल्स सिलेक्ट किए, तो मुझे राइट हैंड साइड का लाइन नहीं चाहिए, तो मैंने ये बंद कर दिया और ओके। तो ये हो गया रिमार्क का बॉक्स। इश्यू चेक इन फेवर ऑफ कंपनी नेम है ना, वो भी बराबर जगह पे अपनी है, लेकिन ये जो है ना, ये सेल नहीं चाहिए, ये आजू बाजू का कुछ भी नहीं चाहिए, तो ये मैं, नहीं आजू बाजू का नहीं, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये लाइन नहीं चाहिए, इसको ऑफ कर दिए। समरी और ये जो लाइन है ना, पूरा समरी के बाद, हाँ, समरी सेंटर में आ रही है, ये पूरा जो है ना, यहाँ पे समरी सेंटर में आनी चाहिए, तो ये मर्ज करके सेंटर मर्ज कर देते हैं, ये इससे हो जाएगा। और समरी के ऊपर नीचे भी लाइन होनी चाहिए, इस तरह से। और ये जो पूरा है, यहाँ पे मुझे एक वर्टिकल लाइन और चाहिए, यहाँ पे कैसे, ये यहाँ पे खुल गया, तो ये खुलना नहीं चाहिए, ये लाइन यहाँ पे होनी चाहिए, तो ये हो गया। और यहाँ से लेके यहाँ तक के ये सेल्स है ना, इनवॉइस दिखा रहा है कि ये मर्ज होने चाहिए, तो ये मर्ज कर दिए। अच्छा, इट हैज मल्टीपल, मल्टीपल है तो वो नहीं अलाउ करेगा, मुझे एक एक करके करना है। मैं पहले एक बार इसको मर्ज करता हूँ, ठीक है। अब मैं ये दोनों सेल को सिलेक्ट करके कंट्रोल वाई करता हूँ। कंट्रोल वाई का मतलब रीडू होगा, जो मैंने एक्शन लिया था वो रीडू कर देगा। और ये सबका अलाइनमेंट राइट हैंड साइड पे होना चाहिए, सेंटर में नहीं, तो ये राइट में हो गया। और यहाँ पे अब मुझे वर्टिकल लाइन की जरूरत पड़ेगी, ये लाइन की। मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली अब ये कैसा दिखेगा। इस तरह से आ रहा है, थोड़ा कट हो रहा है ना, तो एक काम करते हैं हम इसको, इतना पोर्शन देखो कट हो रहा है, एक पेज में आना चाहिए, इतना पोर्शन दूसरे पेज पे जा रहा है, तो
इसको सेट करने के लिए पेज सेटअप में जाते हैं, पेज सेटअप में जाके पेपर साइज A4 ले लेते हैं, A4 पोर्ट्रेट तो है वो, ओके करते हैं। तो अभी भी आपको दिख रहा है कि इतना पोर्शन कट हो रहा है, तो कहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा, मार्जिन में काम करना पड़ेगा पहले। पोर्ट्रेट तो है, पेज साइज भी हो गई, मार्जिन में देखते तो टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट, हेडर पॉइंट एट है, फुटर पॉइंट एट है, वो तो ठीक है। सेंटर हॉरिजॉन्टली, वर्टिकल हॉरिजॉन्टली करके देखता हूँ तो कितना आता है, अभी भी एक पेज पे नहीं आ रहा है। तो वापस पेज सेटअप में जाके मार्जिन को चेंज करता हूँ। अभी ये 1.9 मार्जिन है ना, वो ज्यादा है, तो मैं 1 कर देता हूँ यहाँ पे टॉप पे। फिर बॉटम में भी मैं 1 कर देता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करके 1। लेफ्ट मार्जिन भी 1 कर देता हूँ, सर बॉटम में सिलेक्ट नहीं हुआ है सर। और यहाँ पे भी वापस 1 करता हूँ, हाँ, और बॉटम में भी 1। सब जगह पे मैंने टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम 1 कर दिया और ओके करता हूँ। अभी भी मेरी इतना पोर्शन बाकी है, ये नहीं आ रहा है। तो मेरे पास अभी क्या ऑप्शन बचता है, मैं पेज में जाके ये जो एडजस्ट टू 100% है ना, उसकी जगह पे मैं 95% करके देखता हूँ। हाँ, थोड़ा कम हुआ। पेज सेटअप में जाके 90 की जगह 90 करके देखता हूँ, अब इतना बाकी रहा। 90 की जगह पे 85 करके देखता हूँ, हाँ, अब आया ये पूरा एक पेज के अंदर ये आ गया। अभी भी वो लेफ्ट हैंड साइड पे काफी जगह दिखा रहा है और राइट हैंड साइड जगह पे एकदम टच होके आ रहा है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो शीट में जाके, क्या मेरे पास यहाँ पे कोई ऑप्शन है अभी सेंटर में लाने का, नहीं। मार्जिन्स में जाके एक बार फिर से देखते, हॉरिजॉन्टली सेंटर अगर मैं हटा देता हूँ तो नहीं फर्क पड़ रहा है, वर्टिकली हटा रहा हूँ तो ऊपर चला जाएगा। तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जरूरत तो है। यहाँ पे ओके करता हूँ और सो मार्जिन यहाँ पे देखता हूँ, ये मार्जिन कुछ इस तरह से है। ओके, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, मुझे कहीं ना कहीं तो कुछ गलती नजर आ रही है। बी सेल जो है वो पूरा ब्लैंक है सर, तो बी सेल के अगर हटा देने से ए सेल हाँ भी तो एक बचा हुआ है ना सर। हाँ, ए सेल कहाँ गया, एक मिनट का, मैं ए सेल को ढूंढ रहा हूँ। हाँ नहीं सर। मुझे वापस प्रिंट प्रीव्यू में जाके मार्जिन्स में मैंने किया ना काम, ओके, जब मैं मार्जिन्स को करता हूँ यहाँ पे अंडू का ऑप्शन मेरे पास नहीं रहता है। तो हाँ, अब ए और बी आ गए, तो ए और बी की जरूरत नहीं, तो मैं इसको, ये दोनों कॉलम को डिलीट कर रहा हूँ। ये डिलीट किया, वापस प्रिंट प्रीव्यू में जाके देखते, तो अब ये आ गया सेंटर में। आप सबको दिख रहा है सेंटर में, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। यस सर। ओके, तो ये ब्राइट ट्रेडर्स का इनवॉइस हुआ। अभी भी आपके सामने मैं ओरिजिनल दिखा रहा हूँ कि वो एक्चुअली अभी भी क्या क्या काम बाकी है, एग्जैक्टली उस तरह काम चाहिए तो। हाँ गया, हाँ ये रहा, इस तरह से है। आप लोग इसको देखिए और बताए क्या बाकी रहा अभी। बिल अमाउंट में रोज का हेड ब्राइट करना है। बिल अमाउंट में हाँ, वो सेपरेट सेपरेटली हाईलाइट किया हुआ है, कहाँ पे बिल अमाउंट, लाइक जीएसटी, टोटल इनवॉइस अमाउंट। हाँ उसको हाईलाइट नहीं किया है। हाँ हाँ, ओके, वो बॉर्डर दिखा रहे हैं सेपरेटली। अच्छा।
ये वाला सेपरेटली है। हाँ, मुझे लगता है इसके नीचे का एक लाइन बाकी है, ये लाइन बाकी है। हाँ, अब कुछ बाकी यहाँ पे। सर जो समरी है ना, तो समरी में जो लाइन है वो एक एक लाइन दिखाई देता है, पूरा थीन लेकिन दिखाई दे रहा हो कलर में। कौन से समरी में? टोटल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट, जीएसटी, यस सर, एसजीएसटी, वहाँ आईजीएसटी, पे। हाँ अमाउंट, वही बता। इनवॉइस अमाउंट। कौन सी लाइन यस दिखाई सर, दे रही है आपको? वहाँ पर सबको सेपरेटली सेपरेटली है सर लाइन। कौन से कलर की? सबका सेपरेटली थीन लाइन है और सर, यही यही सर कलर में हमारे सर। हमने जो की है सर ऑरेंज कलर की। सेम कलर है। ये टैक्सेबल अमाउंट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, इसमें सबके बीच में लाइंस है। कौन से कलर की? मुझे नहीं दिखती मेरे में, इसलिए। सर सेम कलर की लाइन है मतलब कौन सा सेम कलर? मतलब ऑरेंज ये। कलर? हाँ सर एक बार यस आप सर। ओरिजिनल नहीं, वाला खोलिए ना, वहां पे दिखिएगा। नहीं है यहाँ पे। मुझे तो ऑरेंज कलर की एक भी लाइन नहीं दिख रही, ये पूरा ब्लैंक है, ये देखो यहाँ पे नहीं है एक भी लाइन। अच्छा, तो उसमें लाइन देने के लिए बोल इसमें रहे सर नहीं है, कि आप ये जो उसमें लाइन है तो आइटम है दे ना दीजिए। उसमें है लाइंस। एक मिनट ना, मैं अभी भी नहीं समझ ओरिजिनल रहा हूँ। इनवॉइस में है सर, वहाँ पर दी हुई। ओरिजिनल में है, मैंने पिक्चर लिया हुआ है। सर ये जो वाइट लाइन की कोष्टक है ना, एबीसी हाँ वाला। ये बीच में सारी लाइंस है। अच्छा, ये लाइन को ये कलर देना है। हाँ 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 हाँ, ओके। यस ये सर, वही हाँ ये बोल रहे हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन बस ये, बनानी है। यस यस। बस सर यही है। ओके, राइट। तो ये पूरा मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको, और राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स, और बॉर्डर तो बनी हुई है, लेकिन हमें कौन सी इनसाइड लाइन चाहिए। तो इनसाइड लाइन के ऊपर क्लिक कर दिया, तो ये लाइन, ये वाला बोल रहे हैं ना आप लोग? मेरे यस ख्याल सर, बिल्कुल। मेरे ख्याल से एक एक्स्ट्रा आ गई, कौन सी? हाँ ये ये बीच में। वर्टिकल लाइन यहाँ वर्टिकल पे है, वाले सर। इसको दबाना है, बंद करना है। तो ये यहाँ पे क्लिक करके बंद कर दिया। यस, राइट। यस सर, बिल्कुल। तो अब ये ब्राइट ट्रेडर्स का इनवॉइस तैयार हो गया। अभी फिल इन द गैप में क्या रहा? अमाउंट डालना है, फिर ये टैक्सेबल अमाउंट डालना है, ये सारी चीजें। ये सब चीजें ना हम एडिश ये फॉर्मूला का यूज करके कर सकते हैं। तो कल मैंने एक फॉर्मूला का, सम फॉर्मूला का यूज किया था, और यहाँ पे हमने सम किया था कि कितने आइटम्स है, तो इसने आइटम इस तरह से सम करके दिखाया था। फिर सेम एक फॉर्मूला यहाँ पे भी हमने रखा था, और वो इसका सम करके दिया था टैक्सेबल अमाउंट का। उसके बाद यहाँ पे टोटल आ रहा था। ओरिजिनल रिसिप्ट में टोटल कहाँ पर है? टोटल जीएसटी के नीचे ही आ रहा है, और उसके बाजू में आईजीएसटी है। और आईजीएसटी की अमाउंट जो है ना, ये वाला अमाउंट, ये मैंने डायरेक्टली डाला था, लेकिन इसको मैं डिलीट करके फॉर्मूला से कैलकुलेट करके भी हम कर सकते हैं, वो देखना है। ये मैंने हटा दिया। अभी एक्चुअली जो आईजीएसटी की अमाउंट है ना, वो जीएसटी 18% होता है। वो 18% जीएसटी ऐड करने से उसका हमें निकालना है। तो ये जो 42,437.9 है, उसका 18% यहाँ पे आना चाहिए। हम्म। ओके, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला डालते हैं, इक्वल टू करके ये वैल्यू, ये सेल की, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे एस्टेरिक लेना है। आप वो एक्स नहीं ले सकते हो यहाँ पे, क्योंकि एक्स का मतलब अल्फाबेट एक्स होता है। एस्टेरिक का मतलब वो मल्टीप्लीकेशन काउंट करेगा। अब ये G13 सेल को लिया, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रखा मैंने, और ये 18% यहाँ पे मैं लेता हूँ, लेकिन ये 18 है, ये परसेंटेज नहीं। 18% को अगर मुझे नंबर में लिखना है तो कैसे लिखना पड़ेगा? 0.18 लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे 0.18 नहीं लिखना, मुझे तो वो सेल को यूज करना है। इतना यूज करने के बाद मैं क्या करूंगा, ये G13 और H13 के बाद डिवीजन 100 करता हूँ, तो ये आ गया 7638। मैं इसको डिलीट करके आप सबको वापस दिखा रहा हूँ मैंने फॉर्मूला कैसे बनाया। ये फॉर्मूला खुद बनाया, इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू इतना है, मल्टीप्लाई बाय 18%। तो यहाँ पे जीएसटी ऊपर परसेंटेज लिखा नहीं, लेकिन यहाँ पे तो 18 ही दिखाई देगा, क्योंकि परसेंटेज 18 है।
लेकिन जब कैलकुलेशंस करते तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 100 किया। अब एंटर प्रेस करता हूँ तो उसने कैलकुलेशन करके ये अमाउंट दे दी। जब मैं ये सेल पे क्लिक करता हूँ तो ये सेल के क्लिक करने से फॉर्मूला बार में फॉर्मूला दिखाई देगी, और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, इसकी अमाउंट दिख रही आईजीएसटी की। अब ये सेम आईजीएसटी इस यहाँ पर भी चाहिए और यहाँ पर भी चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाके इतने सारे ऑप्शन है, उसमें से मैं फॉर्मूला कॉपी करूंगा सिर्फ। तो मैंने फॉर्मूला पे क्लिक किया, तो जब मैंने फॉर्मूला क्लिक किया तो उसने वैल्यूज कैलकुलेट करके ये आंसर दिया इसका। आपको देखना है कि ये एक्चुअली उसने फॉर्मूला कैसे बनाया। लुक एट दिस, G15 और H15 कर दिया उसने, अपने आप उसने सेल का एड्रेस चेंज कर लिया। ओके, नाउ इसको कॉपी करके ये वाले सेल में जाके मैं फॉर्मेट में, नॉट फॉर्मेट सॉरी, पेस्ट स्पेशल में जाके सिर्फ फॉर्मूला ही कॉपी करूंगा और ओके। तो इसने 600.15 का 5% जीएसटी कैलकुलेट किया तो कितना आ रहा है, ये जीएसटी कैलकुलेट आईजीएसटी कैलकुलेट हो गया परसेंटेज के साथ। अब बारी आती अमाउंट की। सर जो एक एक बार और ये वाला लास्ट, मतलब अपने कॉपी ऊपर से नीचे फॉर्मूला सर जो कॉपी करके किए ना वो एक बार और बता दीजिए सर। हाँ, आपको क्या करना है, फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। देखो ये मैंने इसलिए ये करके दिखाया, अदरवाइज क्या होता आपको हर बार फॉर्मूला फिर से लिखनी पड़ती। तो फॉर्मूला फिर से नहीं, सेम फॉर्मूला का यूज करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको डिलीट करके वापस दिखाता हूँ। जैसे ये फॉर्मूला जो भी है ना, वही फॉर्मूला मुझे नीचे चाहिए, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके कॉपी किया, या कंट्रोल C करके कॉपी करो, इस सेल में आ जाओ, राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट नहीं करना है, पेस्ट स्पेशल में जाना है। पेस्ट स्पेशल में जाओगे तो आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से मुझे फॉर्मूला चाहिए। ओके, तो मैंने इसको ओके किया, तो यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला आई। आपको पेस्ट स्पेशल में बहुत सारे और भी ऑप्शन है, वो भी प्रैक्टिस करने हैं होमवर्क में। तो यहाँ पे ये आ गया। अभी थोड़ा सा यहाँ पे ये लाइन जो है ना, मुझे ठीक है वो प्रीव्यू में पता चलेगा, ठीक है किसी ने, बट एनीवे ये आईजीएसटी कैलकुलेशन हो गए। अब यहाँ पे अमाउंट में जाना है, तो अमाउंट में क्या होता है, जो टैक्सेबल वैल्यू है ना प्रोडक्ट की, उसके अंदर आईजीएसटी ऐड होना चाहिए, तो ये फाइनल अमाउंट आएगी। मतलब क्या हुआ कि ये 42,437 और ये आईजीएसटी ये दोनों ऐड होना चाहिए। तो ऐड करने के लिए इक्वल टू, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फिर इसको प्लस करना है। प्लस क्या करना है, ये वैल्यू प्लस करनी है। अब ये दोनों हो गए, एंटर प्रेस करो तो ये 50,076.7 आ गया। जो ओरिजिनल बिल में कुछ 50,000 है, हमारा कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा सा डेसिमल में ज्यादा है, इसलिए इसमें थोड़ा ऐड ज्यादा किया। नाउ यहाँ पर भी मुझे सेम फॉर्मूला कॉपी करनी है। कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में फॉर्मूला, तो ये टोटल हो गया ये दोनों का। फिर यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला चाहिए, पेस्ट स्पेशल फॉर्मूला, तो यहाँ पे ये आ गया। ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये भी डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि हमें टोटल करना है। यहाँ पे जो फॉर्मूला है टोटल की, ये फॉर्मूला है, सॉरी वंस अगेन, इस तरह से देखो, इसने टैक्सेबल वैल्यू 1, 2, 3 ये 3 अमाउंट को ऐड किया और यहाँ पे सम आया था। मुझे सेम फॉर्मूला चाहिए यहाँ पर भी। ओके, यहाँ पे ये सेम फॉर्मूला है, तो वापस में यहाँ पे कंट्रोल C करता हूँ, यहाँ पे जाके कंट्रोल V और पेस्ट स्पेशल जाके फॉर्मूलाज में जाके ओके कर दो, ये आ गया है यहाँ पे फॉर्मूला। वापस मुझे सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी चाहिए, पेस्ट स्पेशल, गो टू द फॉर्मूला एंड ओके। तो ये अमाउंट टोटल आएगा। अब आपको वेरीफाई करना है तो आप वेरीफाई कर सकते हो, इसके ऊपर क्लिक करके फॉर्मूला बार में देखिए सम करके J13 डॉट डॉट सॉरी कोलन J24। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो आपको ये सिलेक्शन देखो पता चलेगा, इतना सिलेक्शन उसने सम करने के लिए यूज किया है। एस्केप करेंगे तो ये निकल जाएगा और इस तरह से दिखेगा ये सेल, और ये सब बोल्ड होने चाहिए। तो ये सारा मैं सर कंट्रोल V वहां कर पे देता हूँ। J24 दिखा रहा सर, और यहाँ हाँ, पे 25 में है लेकिन सर, कहाँ पे और J24 दिखा, 25 में तो है। तो वो तो J24 ही दिखाएगा ना भाई।
सीधी बात है ना, क्योंकि J25 में तो आंसर है उसका तो सर टोटल यहाँ का, पे यस सर। राइट। तो अब हमारा इनवॉइस एग्जैक्टली ब्राइट ट्रेडर ने जो बनाया था वैसे बन गया है। अभी ये इनवॉइस कैसा है, जब आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली अमाउंट चेंज होगा। जीएसटी चेंज किया, जैसे मैंने 18 की जगह पे जीएसटी गवर्नमेंट ने कम किया, 12% किया, तो मैंने यहाँ पे जीएसटी 12 डाला, तो देखो ये सब वैल्यू यहाँ पे चेंज हुई। इसका जीएसटी 10% गवर्नमेंट ने किया, कम किया, तो यहाँ पे वैल्यू कम होगी। और इसका जीएसटी माउस के ऊपर गवर्नमेंट ने निकाल दिया, तो देखो अमाउंट अपने आप चेंज हो गई है। यहाँ पे क्वांटिटी 2 की जगह पे अगर उसने 3 लिया, तो यहाँ पे अभी फर्क नहीं पड़ा आप लोगों को। एक चीज देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमने फॉर्मूला का यूज नहीं किया, तो यहाँ पर भी हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये जो 25,000 एमआरपी है ना, और इसको क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू आएगी, ठीक है। तो वो चेंज भी करके हम पूरे बिल को ऑटोमाइजेशन कर सकते हैं। ओके, एक बार प्रीव्यू कर लेते कैसा दिख रहा है। देखो मैं जूम करके स्क्रॉल करता हूँ, ये ऊपर का टॉप इस तरह से दिख रहा है। पुढे जाऊन बोलायला पाहिजे. जातो. हा तो हे आहे ना तिथे. सर एक दिक्कत है सर, नीचे कीजिएगा थोड़ा सा। हम्म, सर वहाँ पे एक दिक्कत था। बोलो ना क्या। वो लाइन था ना सर, वो लाइन बीच में कहीं पे कट रहा था सर, कोई अमाउंट का बीच में। अच्छा, ओके, वो तो निकाल देते, लेकिन आपको समझ में आया कितने सारे स्टेप्स है इसके अंदर। काफी सारे स्टेप्स कैसे यस है, सर। रिपीटेडली आते हैं। रिपीटेडली स्टेप्स है, बॉर्डर को हाईलाइट करना, ये करना। अब इसको हम एज अ टेम्पलेट सेव कर सकते हैं। कोई भी इनवॉइस बनाता है, एक बार आपको मेहनत करनी है। आप देखो कोई भी कंपनी में आप ओके, अब खरीदी फिर अभी हम शॉपिंग करने अमाउंट जाते लिखेंगे। हैं, तो आपको वो सेम बिल मिलता है। तो उन्होंने एक बार वो टेम्पलेट बना दिया है, और वो उसी टेम्पलेट को वो बार बार यूज करते हैं। बस खाली अमाउंट चेंज कर देते हैं। हाँ, अमाउंट चेंज होगा, मतलब बाकी सारी चीजें चेंज होगी, वो प्रोडक्ट का नाम भी चेंज होगा ना। हम जैसे मॉल्स में शॉपिंग करने जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, बिल में देखो उसका ऊपर का टॉप पोर्शन बॉटम पोर्शन तो सेम रहता है। जो आइटम हम खरीदते हैं वो आइटम वो एंटर करेंगे, उतना का बिलिंग बनता है, और पूरा प्रिंट आउट सेम आता है, एक्सेप्ट वो आइटम्स चेंज होते हैं वो। तो इस तरह से हम इसको कस्टमाइज टेम्पलेट बना सकते हैं, और अपने मल्टीपल यूज में उसको ले सकते अभी बोलते कि हम हैं। हाँ, अभी कौन सा लाइन बाकी है, एक मिनट देख लेता हूँ। हाँ, कहाँ पे लाइन कट रहा है विक्रम। ऊपर में सर, ऊपर में। एकदम ऊपर में कहाँ पे। और ऊपर थोड़ा। बस इसके ऊपर यही नहीं सर, यहाँ जाएगा। पे डेल लैपटॉप, इसके बाद 1:1। सर 1:1, 1:1 है ना, वो देखिए बीच में आ गया। क्या क्या, डेल कहाँ पे। डेल लैपटॉप, जहाँ पे सर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट आईडी और सीरियल नंबर, वो दोनों एक साथ मिल गया सर। ये रहा ना सीरियल नंबर, हाँ। फिर तो देखिए सर, X लिखा हुआ है सर वहाँ पे। नहीं, X1 लिखा है। ओ, X1 लिखा हुआ है सर। हाँ हाँ, वो प्रोडक्ट आईडी मैंने डाला है, और ये X2 है, ये X3 है, और इनके बीच में एक लाइन है वर्टिकल। वही लगा कि सर वो अमाउंट इधर लिखना था, तो ऐसा हो गया सर। कौन सा अमाउंट। अमाउंट तो यहाँ पे सर ना वही लास्ट में है डाउट था सर, वो विक्रम। क्लियर हो गया, कोई नहीं। अच्छा, हो गया क्लियर, ओके ठीक है। या सर वो प्रो हाँ हाँ सर। मैंने ये पूरा ये शीट सिलेक्ट किया है, और प्रिंट प्रीव्यू में जा रहा हूँ। प्रिंट प्रीव्यू में जाके मुझे ये ऑप्शन अभी आया मेरे सामने। एक सेकंड, जो ऑप्शन चाहिए वो नहीं आया इसमें। प्रिंट प्रिंट प्रीव्यू,
पेज सेटअप, शीट्स में जा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे अगर आपको ग्रिड लाइन चाहिए तो यहाँ पे प्रिंट में एक ऑप्शन आता है, वो ग्रिड लाइन दिखाएगा। अब मैं ओके करके जस्ट दिखा रहा हूँ, देखो ऐसा बिल आएगा। अगर आपने ग्रिड लाइन ऑन किया तो इस तरह से ग्रिड लाइंस दिखेंगे। अगर ग्रिड लाइन नहीं चाहिए तो पेज सेटअप में उसका डिफॉल्ट ऑफ होता है, तो ये ऑफ हो गया। अगर आपको आपके इनवॉइस में कलर चाहिए, बैकग्राउंड कलर चाहिए, तो ये पूरा इनवॉइस जितना है मैंने सिलेक्ट किया और इतने सेल में मुझे कलर फिल करना है। एक हल्का सा कलर मुझे चाहिए, जैसे ये वाला चाहिए, तो मेरा बिल का कलर बैकग्राउंड में कलर आ जाएगा। रिव्यू करके देखते कैसा दिखता है। इस तरह से कोई बिल बनेगा, ऐसा बैकग्राउंड कलर आएगा। बैकग्राउंड कलर ये नहीं चाहिए तो अनडू कर दो, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब बैकग्राउंड व्हाइट रहेगा पूरा। अभी कोई कोई कंपनी क्या करती है, इसके अंदर अपना लोगो भी छुपाते हैं, पीछे बैकग्राउंड में अपना कंपनी का लोगो आना चाहिए, तो वो भी कर सकते हैं यहाँ पे बिल में। ओके, सो स्टॉप शेयर करता हूँ यहाँ पे। अब आप लोगों को, मेरे पास अभी ऐसा कोई बिल दूसरा है नहीं, लेकिन आपको मैं होमवर्क में, आपके पास में अगर कोई शॉपिंग किया है और कुछ इस तरह का इनवॉइस है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है इस तरह से एक्सेल में इनवॉइस जनरेट करने की। जैसे आपके पास कोई भी शॉपिंग बिल आप ले लीजिए, छोटा बिल होगा तो भी चलेगा, लेकिन इस तरह से आप बनाइए एक्सेल में। प्रैक्टिस आपको करनी है, फॉर्मूला लगा के कैसे करना है, बॉर्डर्स कैसे करनी है, शेडिंग कैसे करना है, वो सब। ओके और कल के क्लास में आप शेयर करने के लिए रेडी टू शेयर ज्वाइन कीजिए क्लास की, ठीक है? सर यस, मयंक सर, बोलो। सर मैंने एक प्रैक्टिस के लिए ट्राई किया है, आप क्या बोलो तो मैं शेयर करूं? अभी नहीं, अभी मुझे लॉग आउट करना पड़ेगा, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है ना, इसलिए कल 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 आप शेयर करो, ठीक है? ओके, सी यू, बाय एवरीवन। बाय, थैंक यू बाय सर। सर। बाय सर, बाय मैं बरोबर